मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बड़ी मेहरबानी। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं, ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया, इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर मणिपुर भी। मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ, क्या है? ये चुरलू की फिर है? हाँ जी, आपने सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आपको याद है, हम पहले भी इस पे बात कर चुके थे, तो मैंने बोला देखिए 4 स्टेट तो बीजेपी निकाल लेगा, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। पंजाब नहीं निकलेगा, उसका कारण है, तो पहले आते जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है वो यूपी। देखिए यूपी में करीब 80 सीटें होती चीमा साहब, और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है। पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली, तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए। बाकी इंडिया है, मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स। ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए, उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा। जहां तुम कहते जाने के बाद में जहाँ कोई नहीं आता, सरकार निकले, सबसे पहले मैं वही आऊंगा। ठीक है जी। और जो मेजोरिटी अगर आप देखें, कल 270 सीटें, जो मेरा पोजीशन था, अभी मैं अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा था 270 सीटें आ रही है, ये पक्की बात है। तो ये जो चीजें हुई कल, 2 चीजें इसमें हुई। एक तो यहाँ पहले चलता था कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कि आप इस जात के, आप उस जात के। जो हमारे विरोधी थे अखिलेश यादव जी, और ये सिर्फ राज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते कि ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, ये वाला तबका मुझे वोट देगा, ये 3 मिलके मैं पार कर लूंगा। अब जो बीजेपी की राजनीति वो है कि भाई डेवलपमेंट पे, हमने ये डेवलपमेंट दी है, हम ये डेवलपमेंट देंगे, आप उस पर वोट दीजिए, आप कास्ट को भूल जाइए। और एक हमारी बीएसपी भी पार्टी होती है, जिनका बेसिकली जो ओबीसी सेक्शन होता है वो उनका मेन वोट बैंक होता है। अब दिक्कत क्या चीमा साहब, जो ये रीजनल पार्टियां बनी है, ये बनी है इसी चीज पे। इनका सोर्स कोड, इनका डीएनए, इनकी प्रोग्रामिंग इस पे हुई है। आपको बहुत साल पहले इंडिया में मंडल कमीशन आया होगा, 30 साल पहले। मंडल के बाद ये सब छोटी छोटी पार्टियां निकल, मैं इस जात की पार्टी में, उस जात की पार्टी, कुछ सिस्टम हो गया, डिवीजन हो गया। बीजेपी कहती है सीमेंटिंग, ये कहते हैं डिवीजन। फंडामेंटल फर्क है। ये कहते हैं डिवीजन, भाई तू इस जात का तो इसको दे दे, तू इस मजहब का तो इसको दे दे। बीजेपी कहता नहीं, सब आप दे रहे हो, डेवलपमेंट का प्लान है, ये हमारे एजेंडा, आप उस पर दे दो, जात आपका मजहब क्या, इट डज नॉट मैटर। तो कल वही हुआ। तो यूपी का जीतना इज लाइक विनिंग इंडिया। एक परसेप्शन की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी, वो हो गया। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चीमा साहब एजेंडा था डेवलपमेंट का, डिलीवरी कितना 5 सालों में, कौन प्राइम मिनिस्टर वहां कितनी बार गए, कितनी बार जहां आप उनको मेन स्ट्रीम में लाए, क्योंकि थोड़ा लगता है यार हम कटे हुए से। तो वहां जब लोगों को लगा यार इतना डेवलपमेंट हो गया, मेन स्ट्रीम में आ गए, अच्छी चीजें उन्हें दिख रही है। देखिए वहां कोई बीजेपी वगैरह वाला जादू नहीं है, वहां की पॉपुलेशन भी सारी मेजोरिटी क्रिश्चियन है। तो उन्हें लगा नहीं यार, काम हुआ, डेवलपमेंट हो रहे, आगे हमें फ्यूचर दिख रहा है, तो मणिपुर वैसे आ गया। उत्तराखंड बिल्कुल यूपी से लगा हुआ, देवभूमि भी कहते हैं उसके, वहां उनके एजेंडा है। वहां सीटें ऐसी चीमा साहब, 2-2 हजार वोट में या सीट यहाँ जाएगी वहां जाएगी। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, छोटे छोटे वोटिंग है, बहुत बड़े वोटिंग वाला नंबर नहीं होता। वो आ गया। गोवा में करीब आपके 33-34% क्रिश्चियन है, पर गोवा भी आ गया। क्योंकि ये सारा वोट जो मिला है, मैंने आपको की क्रिश्चियन वगैरह वाली बात क्यों बोली, क्योंकि यूपी में सबको पता करीब 20-22% मुसलमान हैं, कई जगह तो 50-50% से ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने आपको मजहब वाली बात में इसलिए लाया कि ये कोई मजहब पे वोट नहीं था, ये था डेवलपमेंट डिलीवर्ड। आपने डेवलपमेंट क्या डिलीवर की ग्राउंड पे, उस पर वोट था। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में चीमा साहब बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी शानदार पार्टी अपने विरोधी को जिताती है। बीजेपी का कोई कार्डर नहीं है पंजाब में, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि श्रीमणी अकाली दल के साथ टाइप होता था और वैसे ही चलता आ रहा था। अभी वो टाइप टूट गया पीछे, किसान अधिवेशन वगैरह के चलते। बाय द वे, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं किसी भी इलेक्शन पे। जो वोटर है हमारा 50-60% किसान ही है, कोई इम्पैक्ट कहीं पे नहीं देखा गया। तो जो हम कहते थे भाई ये कुछ लोगों की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, और वो जो लोग इनके नेता वेता बन रहे थे वो घूम रहे थे, वो कल गायब थे।
और भाई कल तो मैं सुबह 7 से लेकर 7:30 तक लाइव था, काफी चैनल चल रहे थे, रात को भी चल रहा था फिर। और मजे की बात है, उनमें से एक नेता नहीं दिखा मुझे। और एक किसानों की पार्टी ने तो चीमा सा पंजाब में अपनी पार्टी भी बना दी, हम लड़ेंगे इलेक्शन, साफ हो गए, गायब हो गए। अब पंजाब के मेन मुद्दे पे आते हैं। पंजाब में लोग ऑल्टरनेट चाहते थे, ऑल्टरनेट आया, आम आदमी पार्टी आई, भाई हम ऑल्टरनेट है, आम आदमी पार्टी हम ऑल्टरनेट। बीजेपी का कार्डर था नहीं, वो जीती है। अब यही देखिए दिल्ली में भी यही हुआ, कांग्रेस हट जाती किसी और को घुसाती, कांग्रेस हट जाती किसी और को, कांग्रेस साफ, पूरी साफ जीरो हो गई। कांग्रेस के पास 3 स्टेट थे चीमा साहब, कुल 3 पूरे इंडिया में से। कल एक और गया, कल एक और जीता तो कुछ नहीं, एक और गया। अब बताएं, राजस्थान और शायद छत्तीसगढ़, दो, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है, राजस्थान बड़ा स्टेट है। कांग्रेस 2 स्टेटों में सिमट के रह गई है। यूपी में लास्ट टाइम 6 सीटें ली थी चीमा साहब, 6, और कल लिए 2। 5 साल की मेहनत के बाद 2 आई है। देखिए यूपी में 400 प्लस सीटें, 2 सीटें आई है। तो ये जो कांग्रेस है, इसका तो बिल्कुल ये सफा होती जा रही है, इनका कोई एजेंडा नहीं है भाई। वो ये मोनार्की टाइप है, बादशाह सलामत वाली पार्टी है, बादशाह नहीं बदल सकता, बादशाह सलामत वही रहेंगे बाकी। और कल ही बोले भाई हाई कमांड की कोई गलती नहीं, जो लोकल लीडर है काम वाम नहीं करते। अब मान लिया आप और मैं कार्यकर्ता वर्कर है, हम जी जान लगा रहे हैं, घूम रहे, धक्के खा रहे, कल को आपको बोल दे सारी गलती सुमित पीर और कमर चीमा की, ऊपर वालों ने कोई गलती नहीं की, यार आप भी कब तक लड़ोगे, हम भी कब तक लड़े। तो ये कांग्रेस में एक फंडामेंटल चेंज है। बट कांग्रेस का जो सोर्स कोड है, जो डीएनए, वो इट इज रिटन अराउंड वन फैमिली। वही कांग्रेस है, कांग्रेस ही वही है। और कांग्रेस में जितने लोग बाहर निकले, ममता बनर्जी से लेके पीए संगमा से लेके शरद पवार और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस से बाहर निकल के आप कुछ कर सकते हो, कांग्रेस के अंदर है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम हमने आपसे एक बड़ा दिलचस्प वर्ड किया था यूज, पॉलिटिकल पप्पू। तो ये जहां जहां पॉलिटिकल पप्पू आपको दिखेंगे, वहां यही होना साहब। पॉलिटिक्स तो वो है नहीं ना कि भाई 10 से 2 कर लो, फिर 4 से 6 कर लो, बाकी खेल। अब कॉल पॉलिटिक्स, जब बीजेपी जैसी आपके अपोनेंट हो, ये 24/7 मशीन है, 365 डेज है। बाय द वे 7 साल में मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली चीमा साहब, 7-8 साल हो गए हमको सत्ता में, एक छुट्टी नहीं ली इन्होंने, एक। ही हैज नॉट टेकन वन लीव। पूरे 7 दिन काम करते, रात को 3 घंटे सोते हैं। ये रिकॉर्ड है, सबको पता है, ये मैं आपको कोई अंदर की बात नहीं बता रहा, ये सबको पता। एक छुट्टी नहीं ली। और राहुल गांधी जी गायब हो जाते 15-15, अब पता नहीं भाई साहब कहाँ जाते, किस आइलैंड में, किस देश में निकल जाते, सिक्योरिटी भी नहीं लेते साथ। यहाँ इलेक्शन हो जाता, वो गायब, कल गायब हो गए, बयान ही नहीं, कैंपेन नहीं करते। मतलब एक तो क्या आप लड़के हारो चीमा साहब, एक है कि आप लड़ो ही ना। यार लड़ोगे नहीं तो आप तो अपोनेंट को जिता रहे हो ना। ये हमारे आम आदमी वाले भाई, हमारा ये मॉडल, ये मॉडल। मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे मॉडल इतने जबरदस्त है, यूपी में तुम्हारी एक सीट नहीं है भाई। पॉलिटिकल गेट ऑफ जो सबसे सतर्क पॉलिटिकल स्टेट है, वो है यूपी। यूपी में आपकी सीट नहीं, आप कहते हो ये मॉडल वो मॉडल, कौन सा मॉडल। तो अच्छा, काफी चेंज हो रहा है। और एक अच्छी चीज है चीमा साहब, जाति धर्म मजहब को अलग रखा जाए, डेवलपमेंट के लिए वोट मिलता रहे, डेवलपमेंट होती रही, ये इंसान और इंसानियत के लिए अच्छी, ये मेरा पर्सनल मानना है जी। चलिए गुड। अच्छा सुमित भाई, ये बताएं कि जो यूपी में, जारी बात है योगी साहब दोबारा आएंगे, जी ये बताएं कि योगी साहब का जो, ये तो कल्ट की बात हो रही है, ये तो बातें चल रही हैं कि योगी साहब को 24 में पीएम के तौर पे लिया जाएगा, और ये योगी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, आप किस तरह मुस्तकबिल में देख रहे हैं, और बीजेपी आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं। और आप जानते हैं चीमा साहब, योगी है वो, उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम। मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए, अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। आई सी हिम, पर्सनल असेसमेंट है मेरा, आई सी हिम एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 5 years 10 years down the line for Home Minister of India, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आ गए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लोगों को मैनेज कर लेते, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं, तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड। सो आई सी योगी जी 5 years 10 years down the line एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। अच्छा ये बताइए, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी जो है,
जी वो नवजोत सिंह सिद्धू को हटाने के और जो चन्नी साहब को ऊपर लाने का कितना को नुकसान हुआ? या आप समझते हैं ये कांग्रेस की हार है, या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिद्धू जी को साइड वे करने का ये नुकसान हुआ है? सिद्धू जी को अगर सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता तो वो कैंपेन और तरीके से करते। और ये बेसिकली पार्टी ने ऊपर जो है ये उनकी ज्यादती की है, जिसकी वजह से शायद पार्टी जो है वो कट गई है अवाम से और इस तरह की चीजें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, हुआ क्या था, जब कांग्रेस आई तो पहले से अकाली दल थे, श्रीमणी अकाली दल, और बीजेपी का, मतलब बीजेपी क्या, वो 90% अकाली दल था, 5% बीजेपी वाला सीन था वो। और ये पिछले 25 साल से, 20 साल से ये कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो श्री अकाली दल और बीजेपी का टाइप पर पिछले 2 बार से ये कॉम्बिनेशन जीत रहा था। अब लोगों को चाहिए था चेंज, और अमरिंदर साहब, कैप्टन अमरिंदर जी ने बोला जी हम चेंज देंगे, ये देंगे। चेंज आया, चेंज लाए, पर जो ग्राउंड पे चेंज था, जो ग्राउंड पे चेंज था वो दिखा नहीं। पंजाब की बहुत समस्या है चीमा साहब, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं। पंजाब इज अ बैंकरप्ट स्टेट व्हिच यू विल नॉट नो, इट इज अ बैंकरप्ट स्टेट। 10-15 साल पहले सिचुएशन और थी, टुडे इट्स बैंकरप्ट। पंजाब का जीडीपी हरियाणा लगा साथ में, हरियाणा की जीडीपी से आधा है। 70% इंडस्ट्री जो पंजाब की, वो लुधियाना से निकल के यूपी इधर उधर निकल गई, हरियाणा में निकल गई। आप देखिए पंजाब, हरियाणा छोटा है पंजाब से, बट जीडीपी डबल है। इट्स अ कैश सरप्लस स्टेट, पंजाब इज अ बैंकरप्ट स्टेट। पंजाब में ग्राउंड वाटर चीमा साहब बहुत नीचे जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑल टाइम लो। इनफैक्ट एक जगह यूएस, मुझे नाम नहीं आ रहा, और उसका पंजाब का ग्राउंड वाटर की कंडीशन अलार्मिंग है। और वहां खेती होती है धान की, एमएसपी के लिए, धान के लिए चाहिए पानी, खूब पानी निकाल निकाल के वो जमीन का डाल रहे, सॉइल इरोजन है पंजाब में। तो पंजाब में एग्रीकल्चर, इज इट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या। और अब यहाँ जो मेंटेलिटी बनी है भाई, देखिए आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होता। आप 1 करोड़ 2 करोड़ की फसल का है, आपको 4 आने का टैक्स नहीं देना। तो ये एग्रीकल्चर अच्छा प्रोफेशन है इन दैट, जो बड़ा किसान है उसको फायदा होता है, जो बड़ा आड़ती है उसको फायदा होता है। अब छोटे किसान को क्या होगा, एग्रीकल्चर के सिवा वहां कोई इंडस्ट्री डेवलप हो नहीं पाई। आज फूड ग्रेन्स में नंबर 1 एमपी है, आपको पता नहीं हुआ, नंबर 1 एमपी है, पंजाब नहीं है। तो एक टाइम पंजाब वाज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट, बट ओवर द टाइम जो लीडरशिप वहां आई, उन्होंने इसको, एक होता ना जी भाई, विद टाइम आपको बदलना, आपको इकोनॉमी में देना, आपको ये, अगर यूपी में देखें, यूपी में इंडस्ट्री भी है, यूपी में एयरपोर्ट भी है, कारखाने भी है, खेती भी है, राइट। तो यूपी में हर चीज है, तमिलनाडु में देखिए हर चीज मिलेगी आपको। बट ये पंजाब इज एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट। अब यहाँ हुआ क्या, जब लोगों की उम्मीदें थी, अब ये लोग आए तो पहले जी इनमें आपस में बनी नहीं। कैप्टन साहब बड़े लीडर हैं, महाराजा पटियाला के खानदान के हैं, तो अपने रहते हैं भाई, हम हैं बड़े लोग। अब चन्नी साहब, इनकी आपस में बनती नहीं थी, कैप्टन और चन्नी साहब की। अब ये जो गांधीज हैं हमारे, इनको अब भी लगता है ये बादशाह, बादशाह सलामत, लिटरली कह रहा हूँ चीमा साहब, बादशाह सलामत, हमारी मर्जी हुई, जिसका सर कलम करवा दे, जिसका सर हम लगवा दे, ये वैसे मानते हैं। अब इन सिद्धू जी की इनसे दोस्ती थी, पहले बीजेपी में थे, फिर लाफ्टर चैलेंज में रहते थे, दाएं बाएं रहते थे, फिर वो उनसे दोस्ती हो गई, तो उन्होंने बोला भाई सिद्धू जी को लाओ, तो कैप्टन साहब ने ऑब्जेक्ट किया। कैप्टन साहब ने बोला, नहीं भाई ये क्या करेगा, इसका वैल्यू एडिशन नहीं है। फिर वो सिद्धू के साथ उनका ऑब्सेशन इतना था कि सिद्धू को ले आए, सिद्धू को लाए तो कैप्टन निकल गए। अब कैप्टन जब निकलता है चीमा साहब, सारा होता है वो निकल जाता है नीचे का, ठीक है साहब, कार्डर निकल गया। फिर ये हुआ कि सीएम कौन बनेगा। फिर आपके सिद्धू साहब आपके बाजवा साहब के साथ जपिया उपिया पा रहे थे, इमरान नियाजी साहब के खूब कसीदे पढ़ रहे थे, तारीफें पढ़ रहे थे, वो उसको अच्छी सेंस में यहाँ देखा नहीं जाता। मतलब यहाँ जो भी जियो पॉलिटिकल है उसमें अच्छी सेंस में, हाँ एक नॉर्मल रिलेशन रखिए, तो वो भी था। फिर वो मोदी जी का कॉन्वॉय रुक जाता, तो तब चन्नी जी कहते यार कोई गोलियां थोड़ी ना चली थी, मतलब आपकी गोलियां चलने का वेट कर रहे थे। अब ये जो सारी चीजें आती हैं, ये जो सारी चीजें आती है, इसका एक बहुत कंबाइंड इफेक्ट हुआ। लोगों को लगा ये ऑल्टरनेट ही नहीं, इनका ऑल्टरनेट है नहीं। अब जो पहला वाला कॉम्बो था उसमें ऑलरेडी वो ट्राई कर चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा यार चलो छोड़ो सबको, ये जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी ये बड़ा प्रॉमिस करे, इनको दे दो। देयर हैव बीन अ टेल ऑफ डिजास्टर्स। अगर कांग्रेस एक साथ रहती तो चीमा साहब 40-50 सीटें ले सकती थी, पूरा स्टेट ले सकती थी। हाईकमांड ने अपना रोल किया, सिद्धू जी का अपना रोल था, चन्नी जी का अपना रोल था, और कैप्टन साहब का अपना रोल था। अगर ये सारे साथ रहते, एक साथ लड़ते, तो 40-50 सीटें हो सकता सत्ता पे भी आ जाते। 3 महीने पहले चीमा साहब, 3-4 महीने पहले
पंजाब वॉज गोइंग कांग्रेस पे, आपने आज का रिजल्ट देख ही लिया। तो इसीलिए मैंने कल एक टीवी चैनल पे बोला था, मैंने कहा ऐसा क्यों जहां कांग्रेस का महल ढहता है वहां केजरीवाल की कोठी बनती है, तो ईंट पत्थर भी आप वहीं से लेके कोठी बना देते हो। सच्चाई है ये, कांग्रेस आपको आगे आने का मौका दे रही है, आपका महल कांग्रेस बनवाती है, सच्चाई ये है। तो ये हुआ पंजाब में, इट इज अ टेल ऑफ डिजास्टर, इट्स अ टेल ऑफ डिजास्टर। कोई एक रीजन ही है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं डाल सकते। अब जो कार्डर है, जो कार्यकर्ता, वो किसके लिए लड़े भाई? वो चन्नी साहब के लिए लड़े, वो सिद्धू जी के लिए लड़े, वो राहुल गांधी के लिए लड़े, वो कैप्टन साहब के लिए लड़े, या वहां एक जो उनके जाखर साहब है, जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वो अपनी कहानी चला रहे थे। अब जब 5-6 खेमों में पार्टी बढ़ जाती है, वो टूटता है। कार्यकर्ता कहता है यार मैं किसके लिए लड़ूं, या तो तुम एक लीडर, जैसे यूपी में था योगी जी, बात खत्म, सब भाई योगी सीएम है, खत्म, कोई डिस्कशन नहीं, डिबेट नहीं, उस पर लड़ाई हो रही, उस पर लड़ाई हो रही। अब यहाँ जो 6-6 7-7 लोग हैं, तो इट्स अ टेल ऑफ डिजास्टर, इट्स अ कॉकटेल ऑफ डिजास्टर इफ आई माइट से। जी अच्छा ये बताइएगा सुमित भाई, वही जरा आप जो की बात, ये तो दिल्ली से उठे थे ये, ठीक है, और दिल्ली से उठे और स्टेट में जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसका फ्यूचर आपका, कि लोग इसको किस तरह वेलकम कर रहे हैं? कामयाब पार्टी है, स्पेस बनाएगी, कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी के मुकाबले में आएगी? हाउ डू यू सी आफ्टर इन कमिंग ईयर्स, डेकेड्स? देखिए चीमा साहब, सच बताऊं आपको, कांग्रेस को रिप्लेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कांग्रेस का एक कल्ट है, कांग्रेस का एक वोटर है जो कांग्रेस को ही वोट देता है। आप उसको कुछ भी बता दो, आप उसके घर में सोने का जहाज उतार दो, तब भी कांग्रेस को वोट देगा। देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। और अगर मैं पंजाब का आपको इलेक्शन बताऊं, ये जो आम आदमी पार्टी, मतलब आप देखिए, कोई जीता तो उससे तो लगता है ये भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो एक होता कि आपको स्टार लगाया जाए, आप होता आप खुद बाजार से खरीद के 2-4 लगा दो, कह दो मैं जनरल कमर चीमा, तो 10 भी मिलती है, स्टार भी बाजार में मिलते हैं। तो ये वो वाली बात है। अब उनको क्या लगा कि भाई हमने जीत गया। अब मुझे एक बात बताइए, यूपी में केजरीवाल मॉडल मॉडल की कुछ बातें कर रहे, यूपी में एक सीट नहीं है आपकी, मणिपुर में एक सीट नहीं है, गोवा में आप कहीं नहीं हो, ठीक है जी, उत्तराखंड में आप कहीं नहीं हो। आज 10 सालों से आप दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे। पंजाब में वैक्यूम बना, वहां घुस गया, आपने एनकैश कर लिया, अच्छी बात है। और दूसरा आपको एक मैथमेटिकल आंसर देता हूं सर, दिल्ली में 7 पार्लियामेंट की सीटें पूरी 7 की 7 हार गए। स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास, दिल्ली में तो वैसे पावर होती नहीं, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मेयर जैसा होता है, तो क्योंकि ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेड, तो 7 की 7 पार्लियामेंट सीटें आप हार गए। पंजाब से 13 सीटें साहब, चलो मैं दिल्ली भी लगा लू, पंजाब भी लगा लू, 13 + 7 20, और आपको चाहिए 250 जीतने के लिए। तो मतलब अगर आपको लगता है दिल्ली आप 7 हार चुके, तो अगर आप 13 की 13 सीटें भी पंजाब की निकालते हो, अगर आपको लगता है 13 सीटों पे आप दिल्ली के तख्त पे बैठेंगे, तो एक, जब मैं छोटा था तो एक किताब होती थी एलिस इन वंडरलैंड, और उसमें एक व्हाइट रैबिट होता था जो हमेशा लेट होता था, आई एम गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। तो टिकट थोड़ी ना उसका, कोई भी रह सकता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो सुमित भाई ये बताइएगा, अभी आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो ये करना है कि बीजेपी को आप कितना मजबूत देखते हैं 2024 के लिए, कि वो अगर अभी कर रही है, गवर्नमेंट्स बना रही है, तो आप देख रहे हैं 2029 तक तो ये तो बीजेपी सरवाइव करेगी और यही पावर में दोबारा आएंगे? तो क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म दी जाएगी, या फिर कोई लीडर और तैयार कर रहे हैं बीजेपी? देखिए बीजेपी में चीमा साहब कार्डर बेस्ड पार्टी, और काफी आरएसएस का रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो यहाँ लीडर ही लीडर है। देखिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, नॉट लिटरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। केजरीवाल जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ममता बनर्जी बहन जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहन मायावती जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ मोदी जी को 15 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। योगी आदित्यनाथ पास एक एमपी थे, आज इतने बड़े कद्दावर नेता बन गए। अमित शाह जी को कौन जानता था? धर्मेंद्र प्रधान, में आपको कई नाम थे जिनको कोई नहीं जानता था। तो यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है या कंपनी नहीं, आप बाहर से टैलेंट आप ला सकते हो, टैलेंट अवेलेबल हो, उसको डेवलप कर सकते हो। अब जो फैमिली रन पार्टी होती है, वहां तो टैलेंट आ ही नहीं सकता। जैसे आपके पाकिस्तान में भुट्टो हो जाए, तो भुट्टो भाई वही है, जरदारी साहब की काकुम्बा है, बात खत्म हो गई। तो जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका डेवलपमेंट और स्केल एक लिमिटेड होता है, एक आध स्टेट 2 स्टेट पकड़ लेती है। पर उसके आगे जाना, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए नेशनल चैलेंज चाहिए, नेशनल लोगो लाना है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, फैमिली रन पार्टी में संभव नहीं है। बीजेपी में आप देखिए, आज कश्मीर का भी बंदा, आज तमिलनाडु का भी बंदा है, या आसाम का भी, थिम्पू का भी बंदा, और वहां गुजराती भी है।
तो अक्रॉस बोर्ड जब आपके पास बंदे टैलेंट आता है तो आपको दिक्कत वहां होती नहीं, इसलिए आप एक्सपेंड कर पा रहे हो। अब ये लोग क्या, ये एक्सपेंड करते ही नहीं, इनको अपना ही डर लगता है कल को मेरी कुर्सी ना निकल जाए, अब मेरा बेटा ही बनेगा जी, अब मेरा बेटा जैसा भी हो जो भी हो वही बनेगा जी। एक है टैलेंट, एक है वंस यू गेट टैलेंट, वंस इज यू एनफोर्स टैलेंट, फर्क है ना दोनों में। और जो टैलेंट, व्हेन यू गेट द टैलेंट इज टैलेंटेड, व्हेन यू एनफोर्स टैलेंटेड द टैलेंट माइट नॉट बी टैलेंटेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वहां उस उधेन बुन में फंसे रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो 2029 की तैयारी करनी चाहिए, अपोजिशन को 24 में तो कुछ रखा नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब इट्स नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्ट, सच में। कल मैंने ये चीज नेशनल टीवी पे भी कई बार और कहीं क्रिटिक्स बोल चुके हैं 29 की तैयारी करो। इनफैक्ट अपोजिशन के एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, उन्हें कहते हैं अपोजिशन का चाणक्य, आपने सुना होगा प्रशांत किशोर, नाम सुना होगा आपने। प्रशांत किशोर तो कह रहे 30-40 साल तक सेंटर में, पार्लियामेंट में बीजेपी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है बीजेपी का ऑप्शन चीमा सा बन ही नहीं सकता। अगर आज कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना हो, पार्टी ना हो, प्राइवेट लिमिटेड का लिटिल वैसे मतलब दे, फैमिली रन बिजनेस, तो वो भी एक ऑल्टरनेट बना सकती है, कोई और भी ऑल्टरनेट। बट जब वही है कि भाई अम्मा अब्बा खाला बुआ, तो वहां तो वही होगा ना फिर, आप ही चेयरमैन, आप ही डायरेक्टर, आप ही मैनेजिंग डायरेक्टर और आप ही सब कुछ। और मैं आप मेरी शिकायत आप मेरे पिताजी से कर रहे हो और जज मेरी माताजी बैठी है, तो वहां होगा क्या? कह रहे कोई नहीं, गा के फिर कर ली। सही कह रहे हैं। अभी वो उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी बेटी को, प्रियंका को लॉन्च कर दिया, दोनों बहन भाई लगे हुए हैं, तो सारी बात है, वो सही बात है, वाइब्स वो इसी तरह सर ये का। हर फैमिली रन पार्टी का कहानी है, एक ही नहीं है। हर, अब बताइए प्रियंका जी 2 बार यूपी में ट्राई मार चुकी है, लास्ट टाइम 6 सीटें थी। चीमा साहब अगर आप यूपी नहीं जीतोगे हिंदुस्तान कहां से जीत जाओगे? 6 सीटों से आप 2 पे रह गए, कुछ होगा उनका? कोई एक्शन होगा? नहीं होगा। अब बोल दिए ये लोकल लीडरों की गलती है, इन सारी गलती है। यहाँ बीजेपी चलते चलाते सीएम को बदल देती है 24 घंटे में, अगर उन्हें लगता है। उत्तरांचल में 3 सीएम बदले, कल 40 सीटें निकाल गए, क्योंकि यहाँ वो सीएम को भी डर लगता है मुझे काम करना, नहीं तो पार्टी मुझे बदल देगी। जो अच्छा भी है, गुजरात में उन्होंने बदला पर वही जीत है। कि अब यहाँ मुझे बताइए राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी जी बदलेंगी? बताइए होगा क्या? प्रियंका गांधी जी को क्या उनकी माता जी बदलेंगी? होगा ही नहीं। अब केजरीवाल जी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो अगर केजरीवाल जी सोच रहे मैं पॉइंट इंडिया फॉर, वैसे वो इनकलाब इनकलाब के बड़े नारे देते हैं, इन हर चीज में इनकलाब, भगत सिंह बहुत करते हैं। अब मुझे बताइए आप पैन इंडिया कैसे बनेंगे भाई? आपकी आपकी गाजियाबाद में सीट नहीं आई, पैन इंडिया तो बहुत बड़ा, गाजियाबाद में नहीं पहुंचे आप, नोएडा में नहीं पहुंचे आप, गुड़गांव में आपको जानता नहीं कोई। हम बाकी टीवी पे आना इनकलाब इनकलाब बोलना अच्छा है, टीआरपी अच्छा मिलता है, लोग को अच्छा लगता है कि न्यू होप न्यू डॉन, 2-4 आर्टिकल भी लिखेंगे। बट जो आपका स्ट्रक्चर है, इफ यू डोंट चेंज द स्ट्रक्चर देयर इज नो वे यू कैन गो अप। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, हमें ज़रा बताने का कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है और बीजेपी को क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस जो है उसको क्या मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी धन्यवाद। मेहरबानी आपको, आपकी बड़ी मेहरबानी।